जय हिंद दोस्तों। सेनाओं को मिला बिग बॉस। रक्षा मंत्रालय ने की घोषणा और पूरे अधिकार दे दिए। अब 3 नहीं सिर्फ एक बॉस होगा, वो बिग बॉस होगा। और आखिर इसका क्या है फायदा सेना को, जरा इसके बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि आज की परिस्थिति जैसे हर कोई मान चुका है कि अब देश की सेना मजबूत होगी और वो ही देश मजबूत होगा, नहीं पड़ोसी आपको चैन नहीं लेने देगा। आप कितने भी आर्थिक शक्ति से मजबूत हो या कितना भी आपका कल्चर अच्छा हो, लेकिन आपको एक सशक्त सेना चाहिए। और भारत ने बड़ा डिसीजन लिया है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अब सबका बॉस एक, यानी जिसका नाम हो गया है बिग बॉस। आज दोस्तों बिग बॉस की चर्चा करेंगे और बिग बॉस के पद को क्या क्या अधिकार मिले हैं, ताकत मिली, उसकी चर्चा करेंगे। आखिर आपने सुना होगा कि सीडीएस का पद जनरल रावत साहब से शुरू हुआ था। डीएमए आप समझते हो, डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दोनों पद होते हैं जिनकी जिम्मेदारी अभी जनरल अनिल चौहान साहब संभाल रहे थे। लेकिन कल मंगलवार को उन्हें एक स्टिक पकड़ा दी गई, एक अधिकार पकड़ा दिए गए कि आज से आप बॉस नहीं हैं, बिग बॉस हैं। और आपके नीचे होंगे वायुसेना प्रमुख, और आपको जल सेना प्रमुख, और आपको थल सेना प्रमुख। और तीनों जो प्रमुख होंगे, आखिर इनके साथ आपको सीधा सीधा उनका संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश देना है। निर्देश आप समझ सकते हो, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और आदेश को ऑर्डर बोलते हैं, जो कि सेना के 2 बड़े शब्द होते हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 तारीख मई में इसका ट्रायल कर लिया है कि अभी हमें एक साथ परिचालन क्षमता हो, एक्सरसाइज हो, युद्ध हो, ऑपरेशन हो, सारा काम हम एक साथ करेंगे। और इस एक साथ करने के लिए अब जरूरी था कि एक साथ रहना, एक साथ खाना, ऐसे कानून बना देना जाके एक दूसरे के अंदर हम इंटरपोस्टिंग कर सकें, कमांड एंड कंट्रोल कर सकें। और उसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले एक अधिसूचना जारी हुई थी और इसके अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ था। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर मंगलवार को जो आदेश मिला है उसमें क्या क्या शक्तियां शामिल है, उससे सेना को क्या फायदा है, उससे देश को क्या फायदा है, हम सबको क्या फायदा है, और आप समझ सकते हो क्या इसकी जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, विश्व आप देख रहे हो कहां युद्ध हो रहे हैं, आप देख सकते हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, अभी ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में फंस गया हो, और हमारा पाकिस्तान से तो फंसा ही रहता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है जिसका आदेश कल हुआ है। यानी राजनाथ सिंह ने सीडीएस को सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया है। यानी उन्होंने कहा कि संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश, इसकी ताकत मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को, सैन्य मामलों विभाग के प्रमुख हैं, यानी डीएमए भी हैं, डायरेक्टर मिलिट्री अफेयर्स भी हैं, उनको पूरी पावर और ताकत दे दी। कानूनी तरीके से भी दे दी, पहले कानूनों में बदलाव किया, सारे बदलाव के बाद उन्होंने कहा अब लो संभालो अपनी फौज, और फौज के अंदर चाहे आप आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। उनका रक्षा मंत्रालय ने कहा है यह पहले की प्रणाली में बदलाव का प्रतीक है। जैसा कि पहले अलग अलग आदेश मिलते थे, अलग अलग निर्देश मिलते थे, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा सशस्त्र बलों में संयुक्तता, कमान दक्षता, परिचालन तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कानून के तहत नए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। और उन्होंने कहा इसका ट्रायल हमने 7 से 10 मई को पाकिस्तान के साथ झड़प के बाद हमने देखा कि तीनों सेनाओं ने सर्वोत्तम युद्ध परिणामों के लिए संयुक्त रूप से काम किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा आर्मी के अंदर आपने देखा होगा सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957, इसको भी 2025 में बदल करके एक कॉमन नियम बना दिया है। और इसको उन्होंने कहा है हमने इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी, क्योंकि यह जरूरी था कमांड एंड कंट्रोल के लिए, यह जरूरी था अनुशासन के लिए, यह जरूरी था। अब उसके तहत क्या हुआ कि कोई भी किसी भी सोल्जर को अनुशासन के तहत, कमांड एंड कंट्रोल के तहत सजा दे सकता है और उसकी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकता है। तो ये पहले ही हो गया था, इसकी अधिसूचना आपने देखा होगा। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि मंत्रालय के एक बयान में मंगलवार को संयुक्त निर्देश, संयुक्त आदेश के अनुमोदन, व्याख्यान और क्रमांकन का एक पहला आदेश जारी किया है। और उन्होंने कहा है यह पहल तीनों सेवाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखेगा, यानी ट्रांसपेरेंसी रखेगा,
कोऑर्डिनेशन रखेगा और समझ सकते हो आपने कि जो हमारा कंपिटेंसी, जो हमारा काम है उसको बढ़ावा देगा। इससे पहले सरकार ने 27 मई को भारत के राजपत्र में अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया था और ये इसका इरादा था कि थिएटराइजेशन के साथ तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेशन करेंगी, एक साथ उनका ट्रेनिंग करेंगी, एक साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक साथ उनकी पोस्टिंग होगी, एक साथ उनका रहना होगा। तो अनुशासन में तालमेल हो, आदेश में भी तालमेल हो और उसके अधिकार चाहिए थे, जो बदलाव के लिए उन्होंने कहा है कि हमने 27 मई को भारत का राजपत्र के अनुसार ये बता दिया था। तीनों सेनाओं के बीच संयुक्ता थिएटर कमांड के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है दोस्तों, थिएटर कमांड। अब मैं थिएटर कमांड के लिए आता हूं। जैसे अभी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि आर्मी की अलग कमांड है, एयरफोर्स की अलग कमांड है, नेवी की अलग कमांड्स हैं। अब इन तीनों कमांडों को एक करके थिएटर कमांड बनाएगा और थिएटर कमांड का होगा तुरंत रिटाइलेशन करना, यानी तुरंत जवाब देना। अब ये जब कमांड होगी तो इनके साथ चाहे आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के हैं, जेसीओ हैं, जवान अधिकारी साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ ऑपरेशन करेंगे और उनका जिस तरीके से जो भी अफसर नियुक्त किया जाएगा उसको पूरे अधिकार होंगे। ये सारी चीज बदलाव हो गया है। अब थिएटर कमांड के बारे में, लखनऊ में चीन केंद्रित उत्तरी थिएटर कमांड, यानी लखनऊ में जो थिएटर कमांड होगी वो चाइना से निपटने के लिए होगी। जयपुर में होगी वो पाकिस्तान पश्चिमी थिएटर कमांड, जो कि पाकिस्तान के लिए स्पेशल होगी। और तिरुवनंतपुरम में समुद्री थिएटर कमांड की स्थापना शामिल है। सशस्त्र बलों के पहले के कानूनी ढांचे में तीनों सेनाओं के मामले में अपनी सीमाएं थीं, क्योंकि एक सेवा के अधिकारियों के पास दूसरी सेवा के कर्मियों पर अनुशासन और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए संयुक्त कमान का नेतृत्व करने वाला 3 सितारा जनरल अपने अधीन करने वाले वायुसेना हो नौसेना कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कमांड कंट्रोल को भी पूरे अधिकार मिल चुके हैं। तो दोस्तों मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, ये क्या एक बहुत बड़ी अच्छी पहल नहीं है, खासकर आर्मी वालों के लिए मेरे जो संदर्भ में, क्योंकि वो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे, एक नया एनवायरनमेंट होगा, बहुत कुछ सीखने को एक दूसरे को मिलेगा। और हम ये समझ सकते हैं, आज तक हम सिर्फ कुएं के मेढक बने थे कि फौज का एक अलग ढांचा है। हम सोचते हैं कि एयरफोर्स हमसे बेहतर तरीके से रहती है, नेवी बेहतर तरीके से रहते हैं, उनके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो ये सारी चीजें जब आपको इकट्ठा रहना होगा, इकट्ठा खाना होगा, इकट्ठा पीटी होगा, इकट्ठा गेम होगा, तो जरूर आर्मी के जवानों को इसमें फायदा होगा दोस्तों। चाहे उनके प्रोफेशनल के लिए हो, चाहे उनके एक कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे उन्हें अपने कैरियर को अपग्रेड करने के लिए जरूर होगा। और बहुत सारी अंग्रेजी कुरीतियां थी जो आर्मी में कुछ ज्यादा है, आर्मी में एयरफोर्स की अपेक्षा ज्यादा है, नेवी की अपेक्षा ज्यादा है, ज्यादा ही हम कहीं ना कहीं इस तरीके का दबाव फील करते हैं, हम बहुत ज्यादा, ये सब चीजों में भी कमी आएगी। आपकी क्या राय? धन्यवाद।